क्लास का मजा आएगा। नहीं तो ऐसे आज लग रहा है हम मेंबर दो ही। आए। हाँ, ऐसे हाँ लग रहा है आज दो ही मेंबर। क्लास में हैं हम। मैं कैमरे लकी बंद है। हूँ मैम। हाँ, कैमरा मैं बंद है लकी ना। हूँ। हाँ, हाँ कैमरा जो जी। बंद है। हाँ जी। अच्छा कैम मैम मैंने वो आपके ना उपाय वो तो कर दिया था, जो जॉब के लिए बताया था ना, उल्टे कपड़े का। हम्म। लेकिन बेटे के इंटरव्यू तो होते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। कहीं पैसे की डिमांड होती है, कहीं कुछ हो जाता अब है। ये दिवाली वाले उपाय करके देखो, बस एक बारी सारे कैमरे ऑन करें तो जी तभी जी। मजा आएगा। हाँ मैम एक और पूछना था। मैं हम्म। अभी फ्री है तो पूछ रही। मैंने ना जैसे हमने अपना घर वहां से सेल आउट किया था, आपका उपाय बताया था ना आपने, वो हम्म। राई वाला। हम्म। उससे मुझे बेनिफिट हुआ था और वो मैंने किया था। हम्म। तो लेकिन जब से हम इधर आए हैं ना, मतलब लिया पास में ही आईपी एक्सटेंशन हमारे पास ही पड़ता है। हम्म। तो यहाँ पे शिफ्ट तो हो गए हम लोग, लेकिन मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है लाइफ में। स्टेबिलिटी नहीं रही, वो अलग टॉपिक है, वो फिर देखना पड़ेगा कि क्या हाँ। होगा। है ना। हाँ जी। जय गुरु जी। चलो बैठ जाओ जय सारे, गुरु जय जी गुरु। मैम, राधे जय राधे। गुरु जी। राधे राधे जी। वीडियो ऑफ कर लूं मैम? है। वीडियो ऑफ कर लूं? क्यों? किस खुशी में? सारी नहीं नहीं। वीडियो ऑफ करके बैठे हुए, मैं ही वीडियो ऑफ कर रही हूँ। मजा राधे नहीं राधे। आएगा ऐसे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। वंदना जी बढ़िया है, वंदना जी सही तैयार होके आए हैं। मैं मैम मैं भी तैयार आज हो गई। तैयार और क्या। होके आई हूँ। आप अरे भी आए वाह। हो, मतलब मैम हम मुझे दिवाली नहीं ऐसे मना रहे हैं कुछ। ना, आप वेस्टर्न दिवाली मना रहे हो, हम इंडियन मना रहे अरे यार मैं वो हैं। कम, मेरी ये बहुत लूज है। कपड़ों पे मत जाओ, मेरी शक्ल देखो। हाँ, कपड़ों पे मत जाओ, मेरी शक्ल पे जाओ। चलो। जय गुरु जी। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मैम। महालक्ष्मी सभी के घरों में, मैं कहती हूँ छप्पड़ फाड़ के ही पैसा दे इस बार। बैग ही गिर जाए, जैसे उनकी कहानी में है ना कि एक साहूकार के घर वो बैग फेंक गई थी। इस बार बैग माता रानी को बोलते हैं सभी के घर फेंकेंगी। जो जो एक क्लास में कैमरा ऑन करेगा सभी के घरों में बैग फेंकेंगे, हम तो आ गए 5 बंदे 6 बंदे, थैंक यू। बाकी सब जाने। और क्या। चलो जी। करते हैं श्री गणेश। और सबसे पहले तो जो ये दुविधा दिवाली कब है, जो बहुत बड़ी दुविधा हो रही है, अभी भी कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन इतनी है कि अगर हम देखें तो जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर को इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि दोपहर 3:52 से अमावस्या शुरू है, और दिवाली की रात अमावस्या की रात होनी बहुत जरूरी है। अगर रात अमावस्या के दिन अगर रात्रि नहीं पड़ेगी तो दिवाली का कोई महत्व ही नहीं है। अगले दिन वो दोपहर शाम को मेरे ख्याल 6:16 पे खत्म हो रही है अमावस्या, 1 नवंबर को। तो इसलिए 31 नवंबर को, सॉरी 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। आवाजें आ रही है वो, इस वजह से। कहाँ से आ रही है आवाज? प्लीज कैमरा ऑन कर लो, और या फिर म्यूट हो जाओ। 31 अक्टूबर को इसीलिए दिवाली मनाई जाएगी, पर उससे पहले क्या है? धनतेरस। मुझे लग रहा है तो म्यूट कर दो। पता नहीं चल रहा कहाँ से। राधे राधे मैम। राधे राधे अश्विनी जी। जी राधे की राधे। आवाज आ रही है क्या? नहीं, अब नहीं आ रही, वो मैंने देख के बंद कर दिया उनका ना। अब ठीक है। 29 अक्टूबर को धनतेरस है, और 30 अक्टूबर को क्या है? कालिदास चतुर्थी, नरक चतुर्थी, और छोटी दिवाली, और माँ काली का जन्म दिवस। इसीलिए काली चौदस भी कहते हैं उसको। अब जो दिवाली है, दिवाली पर हमें क्या करना है, नरक चतुर्दशी पर क्या करना है, यम का दिया कब जलाना है जो बहुत जरूरी है, और धनतेरस पर क्या करना है। कहते हैं नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, और इस दिन
श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध कर कर 16,000 से भी ऊपर महिलाओं को नरकासुर से मुक्ति दिलाई थी। तो इसलिए इसको रूप चौदस, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और अपने रूप को निखारने के लिए हमें क्या करना है? इस दिन नहाने वाले, जब नहाने जाओगे ना सुबह, नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर के दिन, तो ऑयल के साथ अपनी बॉडी का मसाज करना ताकि ग्लोइंग स्किन रहे। मैं डायरी लेने जा रही थी, आप एक सेकंड रुक सकते हो? बस एक रुक सेकंड। सकती, भागो फटाफट भागो। मैम उपटन वाला स्नान। हाँ, और मुल्तानी मिट्टी और कॉफी का लेप लगाओ ताकि सारा नेगेटिविटी रिमूव हो और रूप निखरे। थैंक यू। सभी कैमरे ऑन कर लो। आ तो काफी लोग गए हैं पर कैमरे कोई ऑन नहीं कर रहा। रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, महाकाली का जन्म दिवस, और साथ में श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध करके 16,000 महिलाओं को मुक्ति दिलाई थी। इस दिन आपको नहाने से पहले ऑयलिंग करनी चाहिए बॉडी पे, क्योंकि रूप चौदस है 30 अक्टूबर को। ऑयलिंग करो, नारियल का तेल लगाओ बॉडी पे ताकि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे। और साथ ही मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर और कॉफी, तीनों को मिक्स करके उपटन पूरी बॉडी पे लगाओ। बेसन मिक्स करके, हल्दी मिक्स करके, जो हम बनाते हैं। क्या क्या मिक्स करना? बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, कॉफी, रोज वाटर, और अगर किसी के पास प्योर चंदन का पाउडर है वो भी मिक्स कर सकता है। मैम चंदन से याद आया, मैं 2-3 दिन से आपसे पूछना चाह रही थी, आई एम सॉरी। वो वाइट चंदन और अश्वगंधा, उसको हम भगवान जी के टीके के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, अब हमने जब ये पूरी बॉडी पर राधे राधे जी, हेलो किसी का आया है, हेलो मैम, राधे राधे जी, हैप्पी दिवाली। तो अब हमने अपने रूप को निखारा। बिल्कुल रिपीट कर सकती हूँ, अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे पता भी चल जाएगा कौन कह रहा है। आपने अपने रूप को निखारने के लिए 30 अक्टूबर को रूप चौदस, नरक चतुर्दशी के दिन आपने हल्दी, बेसन, केसर भी मिक्स कर लो, लगे हाथ। हल्दी, बेसन, केसर, उठो। मुल्तानी मिट्टी, कॉफी, ऐड किया। ठीक है, रोज वाटर, इसका आप उपटन बनाओ और पहले ऑयलिंग करोगे पूरी बॉडी पे, देन इसका उपटन लगाकर रूप चौदस के दिन अपना रूप निखारोगे। पर उससे पहले है धनतेरस। देखो, बहुत लोग भी कह सकते हैं और पूरी दुनिया में 13 तारीख को अनलकी डेट मानते हैं। कहते हैं कि 13 तारीख अनलकी है। बहुत कंट्रीज में ना इसके फ्लैट्स होते हैं, 13 चला नाम से ही जाए। डरते हैं, है ना, 13 नाम से ही डरते हैं। और ना रोड्स होती है, कुछ भी नहीं होता। मतलब 13 तारीख को कोई वहां पे पैदा हो जाए ना अब्रॉड में, तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे तो इस बच्चे के साथ। पर वहीं पे हम धन त्रयोदशी, धनतेरस, हम तो 13 तारीख का यानी कि धनतेरस का पूरा साल ऐसा इंतजार करते हैं, हमें लगता है ये धनतेरस भी हमारी पूरे साल की लॉटरी निकलनी है।
सच्ची में। मैम ये अब्रॉड्स में भी होता है तेरह नंबर वाला? हाँ बिल्कुल, अब्रॉड में ही होता है 13 नंबर वाला, कि वो 13 नंबर को अनलकी मानते हैं। पर जब मैं बहुत साल पहले मतलब स्टडी कर रही थी, तो किसी ने मेरे से ऐसे ही पूछा कि अब्रॉड से, कि इसको तो अनलकी मानते हैं, तो आप इसको लकी कैसे कह सकते हो? देखो हमारे में तो कहते हैं ना, 13वीं ना हो तो बंदे को गति नहीं मिलती, बाकी तो छोड़ दो, पैसे तो बाद में मिलेंगे। तो हमारे लिए तो 13, 13वीं, धनतेरस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो हम वेट करते हैं कि महालक्ष्मी हमारे घर में आए, हम महालक्ष्मी की पूजा में क्या क्या चीजें करें, है ना। सबसे पहले तो एक बात बताओ, सभी घर की सफाइयां कर रहे हो, लगे हुए हो करवा चौथ के बाद? मेहंदी उतर हाँ। गई? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत रह गई है ना। सभी का ये हाल है, झाड़ू पोछे हाथ में है। तो अब झाड़ू पोछे, हाँ जी। 29 को है ना 29 अक्टूबर धनतेरस? को, हाँ, ट्यूसडे की है धनतेरस। देखो अब धनतेरस भी है, और मंगलवार भी है, और हनुमान जी का दिन भी है, और जिनको भी कर्जे चढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया दिन है हनुमान जी को मनाने का, सबसे बड़ी बात है। मेरे हिसाब से ना, आप सब लोग सुन लो, मैं रिकॉर्डिंग्स तो भेज दूंगी, आराम से लिख लेना, क्योंकि अभी फिर आपको मजा नहीं आएगा सच्ची में। हाँ, मजा नहीं आएगा ना, यूट्यूब पे डल जाएगा, वहां से आराम से नोट डाउन कर लेना। देखो हनुमान जी, अगर मंगल किसी के खराब होते हैं ना, तभी हमें कर्जा चढ़ता है, क्योंकि हमें जो कर्जा उतारना भी है वो भी मंगलवार को ही उतारना है ना। तो ये अब मंगल अगर हमारे पे कर्जा चढ़ाता है, तो हनुमान जी को धनतेरस वाले दिन कैसे मनाए ताकि कर्जे हटे? अब करना क्या है, देखो, जहां तक मुझे समझ आई है, कि हमने हनुमान जी को एक तो गुलाब की धूप और माचिस की डिब्बी लेनी है। पहले तो उसको अपने घर के मंदिर में रख लो, ठीक है। अब मंदिर में रखने के बाद 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो। मैम क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ। वंदना जी, गुलाब की धूप होती है ना कौन वाली, वो पूरी डिब्बी हाँ। नहीं, एक नहीं, ओके। पूरी डिब्बी नहीं, और ओके। माचिस की नई डिब्बी, दोनों हनुमान जी के आगे रख दो, घर के मंदिर में। और एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित करो हनुमान जी को, एक। आपने ये रख दिया, रखने के बाद आपने 7 बार एक ही सिटिंग में हनुमान चालीसा पढ़नी है। हाँ जी ऋचा। मैम मेरे पास जो हनुमान जी है ना, वो राम दरबार में है, मतलब ऐसे राम जी के पास कोई बैठे बात हुए नहीं, हनुमान जी तो हैं। है, टेंशन हाँ। क्या लेना, बस वही वही और बहुत है। अब हमने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली। ओके। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः का 21 बार जाप करो। ठीक है। अब हमने करना क्या है, कि हमने घर से बाहर वाले मंदिर में जाना है, और ये जो हमने अभी मंत्रित किए हैं ना, धूप और माचिस, वो हमने हनुमान जी को अर्पित करते हुए वहां पर ही चुपचाप रख के आ जानी है। मंदिर में रखना है मैम? जी हाँ, घर से बाहर, पहले तो अपने घर में अभिमंत्रित कर ली, है ना, प्राण प्रतिष्ठा कर ली, अब उसको दे के आना है। ओके। पर इसके साथ एक ऐसा उपाय है जो मैं पेड कंसल्टेशन में देती हूँ, और जिससे लोगों के कर्जे उतरे हैं। तो दिवाली पे आज जो भी आया है, ऐसे ऐसे बोनस मिलेंगे, कैमरे ऑन कर लो तो मजा भी आ जाएगा पढ़ाने का, है ना। सच्ची में मजा तो देखो, देने में क्या है, परमात्मा हमें कह रहा है, हमें शिक्षा दी है, हमें ज्ञान दिया कि बांटो, पर आएंगे सारे तभी बटेगा ना ज्ञान। अब देखो, सबसे बढ़िया उपाय है कर्जे से मुक्ति पाने का, जब आप ये चीज देने जाओ ना, डोनेट करने जाओ, तो आप एक काला कपड़ा पहले घर में लोगे, आधा मीटर, आधा मीटर ले लो, उससे आधा ले लो, क्योंकि हमें ना एक मुट्ठी काली उड़द की दाल उस पे रखनी है, ठीक है।
अब हमने आधे मीटर का भी आधा पार्ट कर लो और उस पे एक मुट्ठी उड़द की दाल, काली उड़द की दाल जिसकी दाल मखनी बनती है, वो हम आराम से आ सकती है। अब उसके ऊपर कुछ सरसों के तेल की बूंदे डाल दो। पर जब भी आप ये कार्यक्रम कर रहे हो तो मन में हनुमान जी को बोलते रहो, संकट मोचन हनुमान जी। जैसे संजीवनी बूटी आप लक्ष्मण जी के लिए लेके आए और उसको जीवन दान दिया, वही संजीवनी बूटी अब हमें भी चाहिए। इस वक्त हम संकटों से घिरे हुए हैं, कर्ज ने हमें घेरा हुआ है और बचाने वाले आप। ठीक है, आपने ये बोला, मन में बोला। देखो सच्ची मैं बता रही हूं, मेरे साथ ये चीजें हुई हुई हैं। मैं आपको अपना लाइव बता रही हूँ कि वक्त कभी कैसा आता है जीवन में, कभी कैसा आता है ना, सभी का आता है, चलती रहती है गाड़ी जिंदगी की। पर जब आपकी मैनिफेस्टेशन पक्की हो ना, आपको लगे कि मैंने तो आज हनुमान जी को धरती पे खींच कर लाना ही लाना है, आना ही पड़ेगा। एक्चुअली तो वो धरती पर ही वितरण करते हैं, यानी धरती पर ही है इस टाइम। वो ऐसे देवता हैं कि आपने मन से बोला तो वो तो प्रकट हुए। पर वो मन और वो श्रद्धा विश्वास लेके आना आपका काम है, हनुमान जी का काम नहीं है। अब आपने जब हनुमान जी को खींचा नीचे, तो पक्की बात कह रही हूं, ये आपने पोटली बनानी है। जो भी जिसका भी कर्जा है वो करेगा ये उपाय। ऐसे नहीं कि हस्बैंड का कर्जा है तो बीवी कर रही है, पेट में दर्द आदमी के और गोली बीवी खा रही है, ऐसे नहीं होगा। मैम ये इंडिया में वैसे बहुत बड़ा मिथ है ना, ये सबसे बड़ा, ये एक सबसे बड़ा सेकंड, पाखंड है। बच्चे बीवी नहीं कर रहे, करने माँ से। कर लेगी। बच्चे के पेट में दर्द है, माँ गोली खा लेगी, बस वही चल रहा है यहाँ पे वो। पर ये भी देखो, एक वैसे बात है सोचने वाली, ये भी तो एक विश्वास है कि पति के पेट में दर्द और बीवी गोली खा रही है और उसको विश्वास है कि मेरा पति ठीक हो जाएगा, तो भैया इस पे भी विश्वास कर लो। जॉइंट लोन हो तो क्या करेंगे? अब जॉइंट लोन है तो कोई भी ये उपाय कर सकता है, हस्बैंड करे या वाइफ करे, जिसको पूरा विश्वास है, जिसको पूरी श्रद्धा है वही करेगा। ठीक है ना? अब पोटली बनाई, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ना बेटा, उठ जाओ ना बेटा, प्लीज चलो। और मोबाइल को कर दो बंद। चलो। किसी से बात नहीं करनी, घर से बाहर वाले मंदिर में जाओ, हनुमान जी के श्री चरणों में रखो, प्रार्थना अरदास वही होगी कि संजीवनी बूटी तो आज मैं लेके ही जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी नहीं। और चुपचाप छुपा के हनुमान जी के कहीं पे भी साइड पे रख दो, किसी को पता ना चले। कोई प्रसाद नहीं लेना इन दिनों में, क्या वैसे भी मंदिरों से कोई प्रसाद नहीं लाना, क्योंकि जो भी कोई वहां पे डोनेशन दे रहा है किसी वजह से दे रहा है। बिना वजह कोई अपने घर वालों को रोटी नहीं खिला रहा इस टाइम, तो भगवान को क्या देगा? उसी की चीज उसी को दे रहे हैं और घमंड दिखा रहे हैं ना। तो हमने सिर्फ पूरा विश्वास दिखाना है और किसी से बोलना नहीं है, चुप करके घर आना है। अब हम ये कम से कम 9 मंगलवार करेंगे। 9 मंगलवार ये पोटली वाला उपाय, माचिस धूप वाला नहीं। माचिस धूप वाला तो हमने धनतेरस वाले दिन ही करना है, और पोटली वाला उपाय आप उसके साथ साथ भी कर सकते हो और शाम को अलग जाके भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो प्यारा बच्चा। ठीक है, ये उपाय पक्का टेस्टेड वाला, टेस्टेड वर्ड कहना गलत होगा, मतलब पक्का पक्का वाला उपाय है कि आपके कर्जे उतरेंगे ही उतरेंगे। आपको मैं विश्वास की कहानी बता रही हूँ कि विश्वास हो ना तो हर एक का सब पाणी काम हो अंडा सकता है। रुपा बाई ठीक है, याला पाणी दे हो क्या होता है कि मेरे पास 2 महीने पहले एक लेडी आई कि आपसे मैंने ना अपना करवाना है और मुझे आप अपने पैसे बताओ। मैंने 5100 रुपीज बोले और वो कहने लगी कि मेरे पास है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करना कि आपके पास नहीं है तो आप मुझे, मेरे को विश्वास है मेरा पैसा कहीं जाता नहीं है, आप मुझे बाद में दे देना जिस दिन आपके पास होंगे। पर वो भी पक्की थी, कहती है नहीं, मैं नौकरी ढूंढूंगी, पहले नौकरी से पैसा कमाऊंगी और फिर आपको दूंगी।
उसकी हिम्मत की दात कि उसकी महीने में नौकरी लगी और वो भी 5,000 की, पूरी पूरे 5,000 की जो उसने मुझे देने थे। अब जैसे ही उसकी फर्स्ट सैलरी आई, ईमानदारी की बात कि उसने वो 5,000 मुझे दिए और मुझे फोन किया कि अब मेरा ठीक कर दो। अब मैंने उसका जैसे दोनों सबका ठीक करी, उसका भी ठीक कर दिया मैंने, नेम का स्पेलिंग ये वो जो भी। और उसने क्या किया था कि 8-10 महीने से गवर्नमेंट स्कीम में ना, उसने कोई स्कीम में अप्लाई किया हुआ था कि तेरे को 1,500 रुपया महीना मिलेगा। और उसको लग रहा था 1,500 रुपया महीना घर बैठे मिल जाए, क्या दिक्कत है, कुछ तो आएगा ही खाने पीने का सामान। तो वो 7-8 महीने ना गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पे भी उसने अप्लाई किया था, धक्के खा रही थी बेचारी की, आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा। अब उसने नेम का स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, एटीएम पिन, यूपीआई पिन अभी यही बदला था। और जैसे ही मोबाइल नंबर बदला उस दिन वो फिर चली गई, फिर वही चक्कर, अभी बाद में आना, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। कहती है दीदी 2 दिन ऊपर हुए थे मोबाइल नंबर बदले हुए, 15,000 इकट्ठा आ गया, मेरी तो दिवाली पे आपने लॉटरी खोल दी। ये विश्वास देखो था, मैंने कुछ नहीं किया, उसका विश्वास, उसकी ईमानदारी थी। और जो पहले काम उसको नहीं मिल रहे थे, अब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, ये सिर्फ 1 महीने में। चल बेटा चलो। तो इसका मतलब आपको कोई भी काम करना है, पूरी विश्वास ईमानदारी के साथ करना है, संशय नहीं करना, तभी आपके काम होंगे। अब हम चलते हैं कि देखो सबसे बड़ी बात है, आप सभी को पता है कि गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है दिवाली पे, सभी को पता है। पर आपको एक बात पता है कि बुद्धि और ज्ञान के बिना लक्ष्मी नहीं आती। आपने बुद्धि के देवता गणपति जी को तो बिठा दिया लक्ष्मी जी के साथ। अब जब तक ज्ञान नहीं आएगा, मां सरस्वती नहीं आएंगी, तो लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। अब अपने घरों में अगर आपको लक्ष्मी को स्थापित करना है, तो गणपति जी के साथ सरस्वती जी को स्थापित नहीं करोगे और विष्णु जी को स्थापित नहीं करोगे, मां लक्ष्मी आएंगी ही नहीं। लगे रहो, लगे रहो गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को लाने में। सब कुछ है ना बेटा। आपको ये चीज जरूर घर में स्थापित करनी है, तभी जाके चीजें होंगी। बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, मां सरस्वती है ही नहीं घरों में, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ज्ञान कहाँ से आएगा। देखो सरस्वती ना राहु की देवी है, और इस टाइम सोशल मीडिया राहु का इम्पैक्ट ही छाया हुआ है। हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हर काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर हम हर काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की देवी जो है माँ सरस्वती, उन्हीं को भूल गए हैं, तो कैसे चलेगा काम। ऑनलाइन बिजनेस जो होता है ना, किसी का भी ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, या मैम वैसे आपने भी तो हम, बताया, हाँ जी गणेश जी बताया ना, गणेश जी राहु के देवता, राहु केतु शनि। बताती हूँ। अब जब हमने माँ सरस्वती को विराजमान किया है, तो ऐसे नहीं विराजमान करना, आपने डेली माँ सरस्वती की पूजा करनी है। और राहु यानी कि जो माँ सरस्वती हैं, उनको वेस्ट में स्थापित करोगे या साउथ में, वेस्ट या साउथ में स्थापित करोगे माँ सरस्वती को। फिर मैम मंदिर तो नॉर्थ में हुआ, फिर वो मंदिर से बाहर करें उनको। हम कौन होते हैं रिचा किसी को मंदिर से बाहर करने वाले। देखो नहीं मंदिर, मतलब मंदिर नॉर्थ का उनके लिए है जो आलसी बंदे हैं, जो लेट उठते हैं, 8 बजे 9 बजे चाय पी के मजे से। हमने उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान उठा रहे तो हम उठ रहे हैं, हमारी भी कोई औकात नहीं थी उठने की। पर एक्चुअली जो पूजा है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, बाद की पूजा तो सिर्फ ड्रामा हो रहा है। मजे की बात है, मोस्टली लोग घर में शिवलिंग ले आए हैं, भैया शिव जी के पास कौन जाए, उन्हीं को बुला लो, नई टेक्निक आ रही है। कितनी मजे की बात है ना, वैसे मतलब हंसी नहीं आती अपने ऊपर की, कितने आलसी हो गए हम लोग।
और वो ग्लास लेके जा किचन से। और फिर लॉजिक्स बताते हैं, है ना, कि ऐसे कर रहे हैं, हमारे यहाँ बारिश होती है, हमारे यहाँ आंधी होता है, हमारे यहाँ तूफान होता है। शिवजी जी तो कह नहीं रहे कि आंधी हो या तूफान हो तो मेरे पास आओ। पर शिवलिंग घर में स्थापित करना बहुत गलत है। आप वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये आपकी धूप घुमाने से शिवजी जी भगवान नहीं मान जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। ना आप सोने से पहले उनको सुला सकते हो, ना जगा सकते हो। हमारी कोई वो औकात ही नहीं है कि हम चीजों को ऐसे भगवानों को सेट करें। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। इसलिए ना घर मंदिर बन सकता है, ना मंदिर घर बन सकता है। लहसुन प्याज कौन नहीं खाता यहाँ पे, पहले तो ये बताओ। हस्बैंड वाइफ कौन नहीं सोते एक साथ बेड पे, ये बताओ। क्या ऐसे कर्म नहीं होते घर में? क्या वो मंदिर में होते हैं? तो वो गलत है जो हमारे बुजुर्गों ने प्रथा बनाई हुई है। पहले तो पूरी एक कहते हैं ना जगह का एक ही मंदिर होता था, है ना। जैसे अपनी जो एरिया होता था उसके बाहर का ही मंदिर होता था, लोग वही मत्था टेकने जाते थे सुबह सुबह। पहले लोग क्यों खुश थे? क्योंकि लैट्रिन बाथरूम भी बाहर होते थे, है ना। जब ये राहु है, लैट्रिन बाथरूम वॉशरूम राहु है। अब ये जब घर से बाहर होते थे तभी तो नेगेटिविटी होती ही नहीं थी। हमारी मदर्स गोबर से घर लीपती थी तो पॉजिटिविटी रहती थी। क्योंकि गोबर से घर लीपने से क्या होता था कि आपके घर नेगेटिविटी आती ही नहीं थी कोई। अब वो चीजें ही खत्म हो गई है। अब मिट्टी भी नहीं है, किसी के घर मिट्टी भी नहीं है, यानी कि कच्ची जगह भी नहीं है। देखो आप सभी को पता है धनतेरस वाले दिन मंगलवार, ये तो सभी को पता चल गया। अब मंगल करता है दंगल। इस बारी का जो राजा है ना इस साल का, वो मंगल है। मंगल ने आग लगानी है, युद्ध करने हैं, गुस्सा, भाई के साथ भाई की लड़ाई, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई, और कर्जे की स्थिति में इंसान बर्बाद। अब जिसका मंगल गलती से हुआ खराब जन्म कुंडली में, वो तो बेचारा गया। अब किसी को भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, वो धनतेरस वाले दिन क्या उपाय करेगा? एक लोटे में जल ले लेगा और गंगा जल थोड़ा सा, अब आपने वो जल में जो गंगा जल डाला, मंगल क्या है? धरती है, धरती है, मिट्टी है। तो आपने वो जल मिट्टी पे डालना है। आपके आसपास घर की गली में कहीं पे भी मिट्टी तो होएगी, हल्का सा इधर उधर। घर में नहीं डालना, घर से बाहर। इससे क्या होगा कि जिसको भी गुस्सा आता है उसका मंगल शांत हो जाए। एक लोटा जल पर ब्रह्म मुहूर्त में। देखो ये दिवाली के 5 दिन है ना, मत सो, सच्ची में मत सो। बहुत सो लिया, अब जागने का समय आ गया है। दिन रात एक कर दो, इतनी तपस्या कर दो कि माँ लक्ष्मी को आपके घर आना पड़े, बाय हुक बाय क्रुक। इतनी मैम तपस्या गमले में करोगी। इसकी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम गमले में डाल सकते नो हैं पानी? नो 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 नो, मैंने स्पेशली मना किया जी। मैं कह रही हूँ घर के बाहर मिट्टी में। गमला गुमला तो है ही नहीं, इतना आसान मत करो चीजों को। दूसरी बात है, देखो धनतेरस वाला दिन है, मैम जैसे सोसाइटी में गार्डन्स वगैरह होते हैं, आई एम सॉरी, अपने घर से बाहर मिट्टी में। कोई सोसाइटी, कोई फ्लैट, कोई कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है कि आपने धनतेरस वाले दिन शाम को, पहले तो सुबह उठ के अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाना है सभी को। ये छोटी छोटी बातें तो अब आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें उठकर, कच्ची हल्दी है उसको पीसो, गंगा जल मिक्स करो और स्वास्तिक बनाओ। कच्ची हल्दी ला के रखो, पीसो, स्वास्तिक बनाओ। ठीक है जी, सबसे पहले तो
शुरुआत कच्ची करो। हल्दी वो जो अदरक जैसी होती है। अदरक वाली नहीं खानी, नहीं है, जो सूखी हल्दी होती है, हल्दी की गांठ। गांठें ना, अच्छा। ठीक है। और अपने घर के बाहर तोरण, यानी कि 11 आम के पत्ते, अशोका के पत्ते की तोरण बनाओ मौली से करके। पर अब मौली से करोगे ना, जो भी पत्ता होता है ना, ये कोई नवरात्रे हो, दिवाली हो, आपने जो 11 पत्ते होते हैं ना, उस पे रौली से तिलक लगाते हुए या स्वास्तिक बनाते हुए, ओम महालक्ष्मी नमः, फिर स्वास्तिक बनाओ, ओम महालक्ष्मी नमः, वो वाइब्रेशंस डालो और फिर उसको अपने घर के बाहर लगा दो, तोरण को। लोला, अब लोला आपने, कहां से आवाज आ रही है जी? अब आपने क्या करना है, देखो, जो हमारी दालचीनी है ना, वो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, दालचीनी की स्टिक। क्योंकि जो दालचीनी की खुशबू है वो शुक्र है, पर उसका अगर हम ब्राउन कलर देखें ना, तो वो रेड ब्राउन, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने 9 दालचीनी लेनी है, स्टिक्स, 9 दालचीनी की स्टिक्स। उसको, ये दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले ये दिन? धनतेरस है, अभी दिवाली की बारी नहीं आई, अभी अभी धनतेरस पे ही है हम। तो हमने 9 दालचीनी की स्टिक्स ली, उसके ऊपर 9 बार मौली बांधी। ठीक है जी। और अपने घर के गेट के बाहर कील ठोक के लटका दो, तोरण के ऊपर ही। ठीक है। ये किस लिए होता है? ये हमारे घर में एक तो महालक्ष्मी का वास होगा और कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि हमने मंगल को स्टेबल कर दिया। ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या करना है जी, कि हमने 11 गोमती चक्र लेने। गोमती चक्र। ठीक है। उसके ऊपर भी केसर और गंगा जल, केसर और गंगा जल मिक्स करके उसके ऊपर तिलक लगाना है, 11 के ऊपर गोमती चक्र। अब जब भी हम गोमती चक्र पे भी केसर और गुलाब जल मिक्स करके तिलक लगा रहे हैं, तो हमने ओम महालक्ष्मी नमः या श्रीम का मंत्र का जाप करना है। वो आपकी चॉइस है, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो। आपने श्रीम मंत्र का बोलते हुए उसको पीले कपड़े में बांधना है, येलो, और उसको भी घर के पीले। बाहर लगा दो, दालचीनी के साथ ही। मतलब दालचीनी ऊपर और वो नीचे। अच्छा। से आदमी कभी से, पीले कपड़े में बांधी। ठीक है, पीले कपड़े में बांध के ये भी आपने लगा देना। ये धनतेरस वाले दिन के उपाय हैं कि हमें धनतेरस वाले दिन क्या करना है। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदनी है भैया, 2 फुल झाड़ू खरीदनी है, 2 2 खरीदनी है 2 2 2 मैम। 2 2 2 2, एक एक नहीं 2। मम्मी को दे सकती हूँ मम्मी को से। क्या करना है, देखे पहले अपने घर तो 2 झाड़ू ले आओ रिचा। कोई मैं आवाज 2 नहीं आ रही, झाड़ू का किसको क्या देना करूँ चाह रहे हो आप झाड़ू? इससे? किसको देना चाह रहे हो दूसरी झाड़ू? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ 2 का एक साथ क्या करूंगी, इसलिए बोला था बस। भैया पूरा साल एक ही झाड़ू यूज होती है आपके घर में, अभी उपाय तो बताने दो ओके रिचा। सॉरी। अब हमने 2 फुल झाड़ू ली, उसके ऊपर मौली बांधी, 5 बार बांधो स्टेबिलिटी के लिए, दोनों झाड़ू पे अलग अलग 5-5 बार तिलक लगाओ। और ये शाम को पूजा करनी है, मतलब दोपहर शाम को आप झाड़ू की पूजा कर सकते हो। और दिया जलाओ या धूप जलाओ और दिखाओ उसको झाड़ू के ऊपर। देखो नॉर्मली तो हमें श्रीम या ओम महालक्ष्मी मंत्र का ही जाप करना है। ठीक है जी। अब आपने जाप किया और आपने झाड़ू को कुछ देर अपने घर के अंदर ही जहां रखते हो रखोगे। ठीक है।
उस रख ड्रॉ किसकी आवाज आ रही है? आईफोन मैक्स कौन है जी? उसकी आवाज, आपकी आवाज बहुत आ रही है, म्यूट हो जाओ प्लीज। तो आपने जब ये किया, आपने झाड़ू को ना आराम से रखना है। एक झाड़ू को तो आप यूज करोगे अगले दिन से, और एक झाड़ू आपकी पड़ी रहेगी, ठीक है? अब झाड़ू को कभी भी अपने घरों में आगे नहीं रखते। कई लोग होता है ना, गेट खोलो तो उनके घर में झाड़ू दिखती है। वो सबसे बड़ा महालक्ष्मी का अपमान होता है, और आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएंगी। कई लोग स्पेस कम की वजह से अपने बेड के नीचे रखते हैं झाड़ू, वो भी बहुत गलत है। झाड़ू हमेशा बैक साइड पे होना चाहिए और छुपा के होना चाहिए। और मेड को भी इंस्ट्रक्शन दोगे कि झाड़ू को पटकेगी नहीं, झाड़ू गीले पे नहीं लगाएगी, वाला झाड़ू, क्योंकि इनका पता नहीं चलता है ना। वो वाला हाँ हाल है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, इनका कुछ नहीं भरोसा कि क्या कर जाए। तो इनको एक बारी समझाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं करना, ये माँ लक्ष्मी है। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे हम, तभी महालक्ष्मी आएंगे। और अब दिवाली की सफाई, कई लोग सारी सफाई मेड से करवाते हैं, पर अपना हाथ लगाना भी बहुत जरूरी है, ताकि सामानों में हमारी वाइब्रेशंस भी जाए, जो सामान हम हिला रहे हैं। भाव तो मैम तभी अपना आएंगे। मैम अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ बिल्कुल, अपना हाथ जगन्नाथ, झाड़ू उठा लो भैया सारे, अपना हाथ जगन्नाथ, सही बात है। अब जो भी पुराना सामान है उसको हटा लो, कोई टूटा फूटा सामान है उसको फेंक दो। और धनतेरस पे असली मंत्र जो हमें करना है वो कुबेर मंत्र है, उसके बिना गुजारा नहीं है। आप सब धनतेरस पर दो चीजें लेके आओगे। एक तो धन्वंतरी भगवान की फोटो देखी हुई है आप लोगों ने? नहीं मैम। उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे दिखानी पड़ेगी, मैं टेबल पे रखना भूल गई। अभी हम धनतेरस का बता रहे हैं ना, अभी क्योंकि धनतेरस चालू देखो, जो धन्वंतरी भगवान है ना, हाँ। वो आयुर्वेद के देवता हैं, भगवानों के। अगर हमने इनकी पूजा नहीं करी धनतेरस वाले दिन, तो पूरा साल बीमारी हमें घेरे रहेंगी। इंटरनेट पे, गूगल क्रोम पे बहुत इजीली मिल जाती है। मैंने भी वहीं से ही प्रिंट निकलवा के और इसको गोल्डन फ्रेम करवाया था। तो आप धन्वंतरी भगवान लिखोगे ना, तो आपने जब इनको लेके आना है, जो इनके हाथ में ये कलश है ना, ये मटका है हमारी, हाँ। कहते हैं ना, दवाइयों का। घर से दवाइयों का छुटकारा मिल जाएगा, बीमारी आएगी नहीं। आपने इसको अपने मंदिर में रखना है, डेली पूजा करनी है। दूसरा, धन्वंतरी भगवान के साथ आपने लाने हैं कुबेर देवता, ऐसे वाले। देखो धन वर्षा हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमने कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान लेके आने हैं, इनकी डेली पूजा होगी, डेली पूजा होगी। और कुबेर मंत्र जो हमें करना है, तो कुबेर मंत्र इस प्रकार है। तो ये सामान भी जरा, कुबेर मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमा। मैं आपको अभी ना दोनों चीजें दे रही हूँ।
कि आपको करना क्या है और इसको कैसे स्थापित करना है और किन मंत्रों के साथ करना है, क्योंकि आपके साथ फिर ये एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। रुको जी, मैम एक बार दोबारा रिपीट मैं करना मंत्र आपको प्लीज। अब बता रही हूँ मैं आपको ना, एक मिनट बस शेयर ही कर रही हूँ, आप वहां से नोट डाउन कर लो। सामान लिखो आराम आराम से, जल्दी नहीं होगी अब, ठीक है? तो कुछ और ही लग रहा है, कोई नहीं। ये मंत्र दिख रहा है, ओम ह्रीम, स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिख रहा स्क्रीनशॉट है ले लो मेरे को तो नहीं दिख सभी लोग। रहा। अच्छा अच्छा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुरे पुरे नमः। 5 माला या 11 माला जाप करनी है, पर अभी इसके लिए और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये भोजपत्र देख रहे हो, ये किसी भी पूजा वाली दुकान से पहले ही ले आओ। भोजपत्र, अनार की कलम, भोजपत्र अनार की कलम, देखो अनार की कलम तो ये रही, ये देखो किसी भी पूजा वाली दुकान से मिल जाती है अनार की कलम, ठीक है? और भोजपत्र, भोजपत्र ऐसा होता है, पेड़ की छाल होती है भोजपत्र, किसी भी पूजा वाली दुकान से ये भी इजीली मिल जाएगा। भोजपत्र अनार की कलम अष्टगंध, क्या है? अष्टगंध। भोजपत्र अनार की कलम अष्टगंध, और साथ में आपको चाहिए गुलाब जल और केसर। देखो कोई भी आप यंत्र बनाते हो ना, कुछ भी करते हो, तो कटोरी जो होती है नई होगी या साफ होगी पूजा वाली, ठीक है? आपने क्या किया कि अष्टगंध को कटोरी में डाला, पाउडर होता है, ठीक है? और साथ में चुटकी भर केसर और रोज वाटर मिक्स करके ना, जरा सा 5-10 बूंदे, और उसको अनार की कलम से घोल के इंक बन जाएगी। ये भोजपत्र पे ऐसे बॉक्स बनाओ और ये नंबर्स लिखो, ठीक है? भोजपत्र पर पहले बॉक्स बनाओ 3x3 का, जैसे ये बना हुआ है, और ये नंबर्स लिख दो, और इसको 2 मिनट 5 मिनट सूखने दो, ठीक है जी? अब सूखने के बाद धनतेरस वाली जो शाम है, धनतेरस के दिन वाली शाम 29 अक्टूबर, आपने थाली में ऐसे ये भोजपत्र रखा, 11 देसी घी के दिए जलाए, फिर ये मंत्र का जाप करना है 5 माला, 5 माला 5 बार, यानी 108 × 5। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुरे पुरे नमः। जब आपने ये चैंट करना है, आपने ऐसे फील करना है कि जैसे आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया, और हो जाएगा, ये भी पक्की बात है, ठीक है? तो आपने ये करके जब इसको अभिमंत्रित कर लो, तो आपने इसको सूख जाए, आपने इसको गोल्डन फ्रेम में, इसमें गोल्डन फ्रेम मिल जाएगा पूजा वाली दुकान से, गोल्डन फ्रेम में आपने इसको अपने घर की नॉर्थ की दीवार पे लगाना है। कौन सी दीवार? नॉर्थ की, उत्तर। जब आपने इसको नॉर्थ, ये मंत्र लास्ट ईयर बनाया था, तो गोल्डन फ्रेम में लगाया हुआ है, वो कुछ चेंज नहीं करना। अगर आपने लगाया हुआ है तो आपने डेली उसको बस धूप दिखानी है, कुछ नहीं करना। और अगर आप मंत्र करना चाहते हो दोबारा, तो 1 माला 5 माला जिनके पहले बने हुए हैं, वो दोबारा भी मंत्र करके उसको दोबारा अभिमंत्रित कर सकते हो, उनका चॉइस है, ठीक है? अब हमने इसको नॉर्थ की दीवार पे लगा देना, और डेली धूप दिखानी है। डेली धूप हमेशा कोन वाली, गुलाब वाली होगी, और डेली दिखाएंगे और ये कहेंगे कि महालक्ष्मी हमारे घर
रोज ही आ रही है, रोज मैनिफेस्ट करो डेली। गुलाब की धूप मतलब रोज हो गया, और रोज मतलब डेली वाला रोज, ठीक है, कि डेली धूप दिखानी है। अगर ये आपने मंत्र कर लिया और आपने इसको सिद्ध कर लिया, तो आप वाकई देखोगे कि पक्का महालक्ष्मी, बस खींचना है आपने इस बारी, तो पक्का वाला खींचना है, जाने नहीं देना। कसम खा लो, ये 5 दिन इतने महत्वपूर्ण है कि आपने महालक्ष्मी को खींच के ही लाना है। दूसरी बात, देखो आपकी चॉइस है, कुछ भी खरीदोगे, पर अगर आप रेक्टेंगल में सिक्का खरीदते हो चांदी का, गोल नहीं, रेक्टेंगल, छोटा बड़ा आपका चॉइस है, चांदी का सिक्का है ये, रेक्टेंगल सिक्का खरीदो और रौली से तिलक लगाकर अपने घर धनतेरस से लेकर दिवाली तक अपने पास रखो। ये यंत्र धनतेरस वाले दिन बनाना है जी, बिल्कुल बनाना है मीनू जी। अब आपने सिक्का लिया, ठीक है, देखो हर इंसान, आप हो, मैं हूं, सब हैं, हम सब छोटे से ही शुरुआत करते हैं जिंदगी की। इतने छोटे 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 सिक्के से भगवान माता रानी अपने आप इस सिक्के पे पहुंचाएगी, इतना विश्वास रखना। विश्वास मत खोना, पक्का काम होंगे। आपने ये सिक्का लेना है और रौली लगाते हुए या आपने स्वास्तिक बनाते हुए अपने घर में धनतेरस वाले दिन खरीदना है, लाना है, रखना है, और आपने इसको दिवाली वाले दिन तक रखना है, फिर लॉकर में रखो, उससे पहले नहीं रखो, ठीक है जी। दूसरा, अब हम धनतेरस पे हमें बहुत काम करने हैं। हमने बनाना है दक्षिणावर्ती शंख। अब मैं इसको इसलिए टेढ़ा नहीं कर सकती, ऐसे कर सकती हूँ, ये देखो, ये ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि गणपति जी हैं, है ना, गणपति जी की वो लुक लग रही है ना। दक्षिणावर्ती शंख, यहाँ से चौड़ा और यहाँ से नोक। अब ये इसमें क्या भरा हुआ है मैंने, इसमें मैंने चावल, अक्षत और गोल चांदी वाला सिक्का जिसमें माँ लक्ष्मी और गणपति जी बने होते हैं, ठीक है जी, केसर और हल्दी डालकर इसको मैंने स्थापित कर दिया घर में धनतेरस वाले दिन। क्योंकि हमारा देखो मंत्र का जाप तो चल ही रहा है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम, सुबह से चल रही हैं चीजें, तो वो वाइब्रेशंस हैं। जब आप वो यंत्र स्थापित करोगे, उससे पहले साथ साथ ये भी बना लेना, ये भी अभी मंत्रित हो जाएगा उन्हीं मंत्रों में। और इसको कैसे रखना है, जो ये नॉब है, ये नोक है शंख की, ये हमारी तरफ आएगी और ये मंदिर की तरफ जाएगा, बड़े बड़े वाला पार्ट। इससे क्या होता है कि शंख कभी सूखता नहीं है। और केसर और चावल, केसर है गुरु और चावल है चंद्रमा, तो गज केसरी योग पक्का बन गया कि आपके जीवन में महालक्ष्मी धन लक्ष्मी आएगी ही आएगी। दूसरी बात है कि अगर आप लोगों के जहां पर भी आप रहते हो, वहां पर अगर ऐसे लौंग इलायची चांदी के मिल जाए, तो बहुत बहुत बढ़िया। जो हम हर बार इलायची और लौंग डालते हैं ना, जो फ्रेश होते हैं, वो क्या हो जाता है, उनको कभी कीड़ा खा जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पर ये अगर हम इस बार या जब भी आप लोगों की कैपेसिटी हो, क्योंकि ये 5100 का आता है और ये बनता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत होती है। मतलब 4 चीजें 5100 की हैं, तो इसमें वेस्टेज ज्यादा होती है ना शेप देने में, फिर वो बहुत कम लोग रेयर बनाते हैं इसको। तो ये अपने घरों में स्थापित कर सकते हो, और मंगवाना चाहते हो तो मंगवा भी सकते हो। क्योंकि एक ही बारी अब हमने जो धन लक्ष्मी पोटली बनानी है या हमने स्थापित करना है, ये सारी चीजें धनतेरस वाले दिन होंगी। बहुत काम है धनतेरस वाले दिन। देखो सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि ये जो पैकिंग में है साबुत धनिया है, पैकिंग ऐसी है, इसके बिना तो ना धनतेरस होगा और ना दिवाली होगी। हमने करना क्या है कि हमने सभी चीजों को पहले ना इकट्ठा सजा लेना, मंत्र वही चलेगा जो हमने करना है, उसी में ही सारे काम हो जाएंगे हमारे। अब आपने मिट्टी का कलश लिया, छोटे से वाला, बिल्कुल छोटे से वाला, है ना, जो छोटी सी मटकी सी मिलती है, उसमें आपने पहले डालनी है अक्षत की लेयर, चावल।
अक्षत डाले, या तो आप 5-5 रुपए वाले 5 कॉइन डालोगे, यही जो हमारे लकी कॉइन्स हैं पीतल वाले। अगर ये 5 रुपए का सिक्का आपके शहर की बहुत चलती हुई दुकान से मिले, इकट्ठे करने शुरू कर दो। जो भी बड़ी से बड़ी स्वीट शॉप हो, कपड़ों की दुकान हो, जिसको इससे भी आप सामान खरीदते हो बड़ी दुकानों से, वो वहां पे कैश दो। और उनको अगर वो 5 रुपए का सिक्का ना दे तो उनको कह दो कि प्लीज हमें चाहिए। ये इकट्ठे करते जाओ, ये 5 सिक्के हमें उस कलश में डालने। क्यों? क्योंकि हम मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जितनी दुकानें उनकी जबरदस्त चली हुई हैं, हमारे पास भी उतनी बरकत हो। अब हमने पहले चावल की अक्षत की लेयर डाली, 5 ये कॉइन्स डाले। अब हमने इसके अंदर केसर, हल्दी, लौंग, इलायची का जोड़ा। केसर, हल्दी, 2 लौंग और 2 इलायची का जोड़ा। वो चांदी का लो, नॉर्मल लो, लौंग इलायची वो आपका चॉइस है। ठीक है जी, केसर, हल्दी, लौंग, इलायची, और अब धनिए के, साबुत धनिए के बीजों से इसको भर दो। और थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि हमने 5 गोमती चक्र, ये लास्ट ईयर नहीं बनाया था। लास्ट ईयर हमने सिर्फ धनिए का बनाया था, ओनली धनिए का। इस बारी ये अलग है जी। अब हमने 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ियां। मैम ये पहले चावल डालना है गड़े पहले में, चावल, देन 5 रुपए के 5 कॉइन्स, जो 5 फिर, कॉइन। हाँ, उसके फिर बाद हल्दी, केसर, 2 ठीक है, लौंग और 2 इलायची के इलायची, जोड़े। राइट, हाँ। फिर हमने धनिया डाला, 5 गोमती साबुत चक्र और धनिया। 5 पीली कौड़ियां डाल दी। ठीक है जी। अब हम्म। इसको, अभी जब हम धनतेरस वाले दिन ये सारे काम करें, क्योंकि हमने यंत्र भी तैयार करना है, हमने ये भी करना है, हमने शंख भी तैयार करना है ना, सारी चीजें पहले से ही करनी है। उसका क्या करना है, जो पहले बनाया वो पड़ा रहे, उसी में ही आप मिक्स कर दो। चाहे अगर आपका धनिया साबुत ठीक है, कीड़ा नहीं लगा पिछले साल वालों का, अगर कीड़ा लग रहा है तो उसको किसी बड़े पेड़ के नीचे पहले ही डालो और नया बना लेना, है ना। कीड़ा भी लग जाता है ना कभी कभी। हाँ। अब आपने ये तीनों चीजें करी, धन्वंतरी जी की फोटो, कुबेर जी की फोटो, गोल्डन फ्रेम लेके आना जिसमें हमने यंत्र को नॉर्थ की दीवार पर सेट करना है, और एक जल का लोटा जरूर भर लेना, क्योंकि अब आप इतनी वाइब्रेशंस वाला काम कर रहे हो, है ना। तो आपको एक जल का लोटा भरना है, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल डालोगे, और आपने उसको अपने मंदिर में ही रखना है। उसको हमने दिवाली तक इतना भी मंत्रित करना है ना कि पूरे घर में जब पिलाएंगे ना सबको, तो सब वधिया हो जाए। मैम इसमें जो आपने हल्दी बोली पीसी हुई डालनी है या हाँ, गांठ? पीसी साबुत भी डाल सकते हो, साबुत भी डाल सकते हो। अभी आपने अच्छा किया कर दिया, डिब्बियां आगे पड़ी हुई हैं। देखो, 2-3 चीजें हैं। अब हमने एक और भी करना है। आपने साबुत पीली हल्दी की गांठ लेते हो ना, जैसे उसको हाँ। गंगा जल से धोकर उसके ऊपर गोल्डन वर्क चढ़ा दो। ये तो वैसे सोने का पानी है, पर आप गोल्डन वर्क चढ़ाओगे ना इसके ऊपर, पहले ठीक ऐसे है। करो, इसको गंगा जल से धो, इसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाओ, फिर सोने का वर्क चढ़ा दो, क्योंकि सोना और चांदी मिलके भी गज केसरी योग बनेगा। ठीक है, ठीक है। पहले गंगा ये जल से धोना है, गोल्डन फिर और चांदी का कहाँ से वर्क, मिलेगा गोल्डन? किसी भी पंसारी की दुकान से इजीली। ठीक है। 100 रुपए का 100-110 रुपए का है मेरे ख्याल चांदी, ये सोने का वर्क। चांदी का वर्क भी असली लेना, वो पूजा वाला ना लेना जो सस्ता सा मिल जाता है, वो नहीं सही अच्छा। होता। जो हम खाने में लगाते हैं ना, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा आपको। इसको भी आप उसी में ही डाल सकते हो, ठीक है। बजाय कि सिंपल डालने के। मैम इसको किस में डालना है, जो हल्दी को? मैंने अभी वो कलश नहीं बताया, जो मैं कहती हल्दी डाल दो, तो वो पिसी हुई हल्दी की जगह मटकी ये भी वाली। डाल सकते हो, जल का लोटा जो है ना, जल का लोटा जल उसमें। का लोटा। मैम अगर जो आपने पॉइंट्स कहा वो हम अगर बैंक से लेंगे तो चलेगा?
नहीं नहीं, बैंक से नहीं लेना, 5-5 बैंक वाले। लूटना थोड़ी ना हमने तो दुकान का करना। नहीं एक्चुअली मतलब वहां नहीं, पे हमने जैसे चलती हुई पैसे। दुकानों से लेना, नहीं चलती हुई दुकानों से लेना, ये एक तरीका है मनी को अट्रैक्ट करने का। जैसे आपके शहर की जो करियाने की दुकान है जो बहुत चलती है, करियाना लेके आओ कुछ, उनको बोलो कि हमें उन्हीं से ले लो 5 सिक्के, उसको भरते जाओ, जरूरी से ना हमने 5 ही इकट्ठे करने हैं, उसको भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, बस उसको खर्चना नहीं। 5 रुपए का सिक्का कोई रोता रह जाए ना, 5 की जगह उसको बोलो 10 ले ले, तू 5 एक्स्ट्रा ले ले, पर 5 रुपए का कॉइन किसी को मत देना। बट मैम अगर नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? भैया पहले से मिल एटीट्यूड ना जाता हो, है। 5 रुपए का सिक्का ही है, इतनी कौन सी बड़ी है बात, टेंशन ना लो, हर चीज मिलती है दुनिया में। हम कैश भगवान लेके को जाओ। नीचे ला रहे हैं धरती पे, आप 5 रुपए का सिक्का नहीं ला पा रहे। पुराना आप वाला मिलता है मैम, न्यू वाला है ना वो जल्दी देते नहीं है, उसमें शाइन नहीं नहीं, ज्यादा रहती सब है मिलता है, ना। सब मिलता है, डोंट वरी, सब मिलता है, सब मिल जाता है। सब कोई मिलता डीमार्ट है। वगैरह की दुकान है ना, आज मिठाई से की एक बार दुकान सब ढूंढना शुरू करो, आज से, सब मिलता है। आज से ढूंढना शुरू करो। दूसरी बात, ये है एकाक्षी नारियल, लघु नारियल, छोटा नारियल। देखो वैसे तो ये अभिमंत्रित है, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, ये क्या है, इच्छा पूर्ति नारियल के रूप में अभिमंत्रित किया गया है। ये टेक्निक मैं यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि ये पेड कंसल्टेशन में ये दिया जाता है, और इसकी प्रक्रिया 43 डेज की है। अब इसका क्या होता है कि इसके ऊपर कोई भी अगर वाइट प्लेन पेपर पर रेड मार्कर से विश बांधो मौली के साथ, तो आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। पर अगर आप ये लेना चाहते हो, वो भी एक अलग चॉइस है, 5100 का ये एक पीस है। पर अगर नहीं लेना चाहते तो ऐसा नारियल लो, हनुमान जी के पारे वाले सिंदूर में डालो और मौली बांधो 5 बार और घर में रख दो, फिर रब की रब जाने धनतेरस वाले दिन। ठीक है, इतनी चीजें अभी मंत्रित कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। पारे वाला संदूर, मैम क्या बोला आपने? हनुमान जी का पारे वाला सिंदूर होता है, हमेशा पारे वाला सिंदूर, हनुमान जी को चोला डालते हैं ना जब, पारे वाला यूज करते हैं। और मौली 5 बारी बांधो, और जो भी आपकी इच्छा है रख दो धनतेरस वाले दिन महालक्ष्मी जी के आगे। अब देखो मार्केट में ना मुझे बड़ी अच्छी सी चीज मिली, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने ये गणपति जी देखे हो। तो ये भी स्थापित कर सकते हो आप। हाँ, नारियल में। मैम नारियल का है ना ये? हाँ ये वो, हाँ लकड़ वाले नारियल को महल के, हाँ। कार्विंग करके बनाया हुआ, कार्विंग करके बनाया हुआ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है धनतेरस वाले दिन की, क्योंकि अभी हम धनतेरस पे ही हैं, कि हमने क्या किया कि सारी चीजें खरीद रहे हैं धीरे धीरे, पर गणपति जी और लक्ष्मी जी जिसके पास भी पहले क्या है, नहीं खरीदेगा कोई भी। अगर खरीदोगे तो चांदी के खरीद सकते हो, तो खरीदना जो कि हमेशा के लिए होंगे। दूसरे मत खरीदना कि इस साल खरीदो और अगले साल उनको निकाल दो। हाँ जी जी रिचा। सॉरी मैम, ये क्लास से थोड़ा सा अलग है, बट आप बस हाँ या ना बोल देना। अगर किसी मतलब आदमी का बुद्ध खराब होता है तो फिर उससे क्या होता है? बुद्धि नहीं होएगी तो होएगा क्या? बुद्ध खराब होता है तो हाँ तो बुद्ध मतलब बुद्धि तो है, बुद्धि नहीं नहीं, होएगी तो करेगा क्या? वो बेटियों के लिए आप कुछ बता रहे थे ना, बुद्ध क्या होता है? अभी बताती हूँ, बुध पे बुध भी आती हूँ, बेटी आती होती हूँ। है। पहले मंगलवार धनतेरस कर लें, फिर बुध पे भी आ रहे हैं अगले दिन पे। ओम शांति, अगले चलते हैं चलो। अरे वो कोई रीजन था। रीजन था ना, भी रीजन करती हूँ, 2 मिनट में करती हूँ, मैं भूल जाऊंगी जब मैं पढ़ा रही थी, अब मैं थी कहाँ पे, यही भूल गई मैं तो। लक्ष्मी जी मैम के आप आगे चांदी के रखिए। गणपति वो हाँ, बता रहे हो? गणपति जी और लक्ष्मी जी अगर लोगे तो चांदी के लेना। देखो इतने से ले लो कोई बात नहीं, फिर अपने आप इतने बड़े भी आ जाएंगे, चिंता ना करना। इतने से ले लो, 2-3 हजार के, 4 हजार के आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं करनी, जो मिल रहा है उसी से ही आगे बढ़ो।
और आपने जब ये घर में स्थापित करने हैं तो चाहे आप मिट्टी वाले लाओ, चाहे आप कोई मर्जी लाओ, निकालना नहीं है। क्योंकि ये तो वो वाला हाल हो गया कि जब तक इंसान जिंदगी में कमा रहा है तब तक उसकी वैल्यू है, उसके बाद जाओ जी अपने घर, वो वाला हाल कर दिया। तो वो वाइब्रेशंस चली जाएंगी, वो जो हमने इतनी मेहनत, इतनी पूजा प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, वो एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। तो हमें वो चीज नहीं करनी। अब हम आ रहे हैं धनतेरस के, सारे हो गए कंप्लीट धनतेरस वाला। अब आ गए हम, जो मैंने आपको रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और यम का दिया जलाना है। और इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था, और इस दिन है बुधवार। और भैया हिजड़ों को मत भूलना, बुधवार आ गया। क्योंकि अगर हम अपने बुध को अच्छा करना चाहते हैं, जैसे ऋचा, बुध क्या है? बुध न्यूमरोलॉजी का 5 नंबर है और ग्रहों का युवराज है बुध, ग्रहों का युवराज। इसको मैं कहती हूँ दिल तो बच्चा है जी, ये वो मासूम बच्चा है, कहीं भी लुढ़क जाता है। अब बुद्धि है, कहीं भी लुढ़क जाती है इंसान की, अगर स्टेबल ना हुई तो, है ना। तो देखो हिजड़ों को कितना अच्छा मतलब मिलाया गया है कि बुध नपुंसक ग्रह है और हिजड़े भी नपुंसक हैं, इसीलिए हिजड़ों को बुध ग्रह के साथ मिलाया गया है कि जब हम इनको कोई भी, देखो सबसे पहले हम हैं कौन और हमारी कोई औकात नहीं है, पहले तो हमें यही समझना चाहिए। जो भी प्रभु हमारे से करवा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इनको बुधवार के दिन दिवाली से पहले रूप 30 अक्टूबर को जरूर, जो मर्जी दो, आपका चॉइस है। कुछ नहीं और अफोर्ड कर सकते तो कम से कम 500 रुपए तो दो, 5 को 5 के साथ कंबाइन कर लो, बुध को बुध के साथ, ठीक है। कि आपने ना 501 देना ना कुछ देना, 500 ही देना, ताकि एनर्जी स्टेबल हो जाए। उसके साथ साथ छोटी बच्चियों को इस दिन कुछ भी खाने पीने को दो। ठीक है जी। अब इस दिन जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, छोटी दिवाली के दिन हमें करना क्या है? छोटी दिवाली के दिन यम का दिया कैसे जलाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यम का दिया कैसे जलेगा। एक सेकेंड, हो गया, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ कि दिखाती हूँ साथ साथ लाइव कि यम का दिया कैसे जलाना है। चल और कैसे हो? हम बात करेंगे यम का दीपक क्यों जलाना चाहिए, किस दिन जलाना चाहिए, इसको जलाने के क्या फायदे हैं। उससे पहले हम पूजा अर्चना के बारे में बात करते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी है। यम का दीपक आपको धनतेरस के दिन शाम को जलाना चाहिए। और सबसे पहले आपने अपने घर में साफ जगह कर स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक के बाद इसके ऊपर प्लेट रखे, प्लेट के ऊपर अक्षत रखे। अक्षत इतने रखे कि वो पर्सन जिसको भी आप नेक्स्ट डे देंगे, इसको वो एक वक्त के खाने में यूज कर सके। अब इसके ऊपर आप आटे का दिया रखेंगे या मिट्टी का दिया रखेंगे, चौमुखी दिया रखेंगे। अब आपने इसमें 4 बाती लगाई, सरसों का तेल डाला, 1 रुपए का सिक्का डाला और आपने एक कौड़ी डाली। अब आप घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आपने 1 रुपए का सिक्का लिया, इसकी परिक्रमा करी और 1 रुपए का सिक्का साइड पे रख दिया। अब आपने करने के बाद, दिया जलाने के बाद आपने फूल अर्पित करने हैं और खीर बताशे का प्रसाद अर्पित करना है। अब इस दिए को आप घर से बाहर लेके जाएं, अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ आपने ये दिया रखना है। अगर दक्षिण दिशा का नहीं समझ आ रहा तो गेट के बाहर आप कहीं पे भी दिया रख सकते हैं। उसके बाद आपने जब ये दिया कर दिया, आपने प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, हमारे घर परिवार की रक्षा करना और अपने जो भी हमारे घर में दुख आ रहे हैं उनको बाहर से ही निकाल देना। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे जब ये दिया शांत हो जाए,
जाएगा। आपने इसमें से 1 रुपए का सिक्का निकालना है, चावल लेने, और जो 1 रुपए के सिक्के आप सबने रखे थे वो किसी को उठा के डोनेट कर दीजिए, और ये दिए को कहीं भी किसी पेड़ के साइड पे रखाइए। आप देखेंगे, मात्र ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन की सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। हम बात करेंगे यम का दीपक क्यों जलाना चाहिए, किस दिन जलाना चाहिए, उसको जलाने के क्या फायदे, उससे पहले हम ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और मैंने वैसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया, वहां जाके भी ये वीडियो देख लेना। कुछ चीज नहीं समझ आई वो तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, उससे भी समझ आ जाएगी। क्योंकि यम का दिया जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने दुख और कलेशों को रास्ता दिखा रहे हैं कि यम जी बाहरों बाहर ले जाओ, घर में नहीं एंटर करने देना हमारे। ये हमारा जो उपाय होगा 30 अक्टूबर नरक चतुर्दशी रूप चौदस के दिन। पहले नहाना है, वो वाला हो गया क्लियर बात, नहाने वाला, ठीक है। उसके बाद छोटी दिवाली है, मजे करो, इंजॉय करो, और शाम को पूजा पे बैठ जाओ। यम का दिया जब जलाना है तो शाम को पूजा पे बैठ जाओ। जितना आप श्रीम वर्ड चैंट करोगे, और दूसरा ना देखो स्विच वर्ड भी होता है, क्योंकि स्विच वर्ड भी बहुत जरूरी है कि हमने कौन सा चैंट करना है। टुगेदर डिवाइन, काउंट रीच, रुपीस 1 लाख, एक एग्जांपल दे रही हूं, पर डे। रोज हमारे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख पर डे, नाउ डन, अभी के अभी। टुगेदर डिवाइन काउंट रीच रुपीज 1 लाख, 1 करोड़ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है भैया, आपकी हिम्मत है, कितने मांग सकते हो। रुपीज 1 लाख के आगे नाउ नाउ रुपीज 1 लाख पर डे, नाउ डन। देखो हमारे को अपनी औकात पता नहीं कितनी पता है कि नहीं पता, है ना। अब परमात्मा देने वाला है, उसके लिए तो 1 करोड़ भी रोज का कुछ नहीं है। हम घबरा रहे हैं मांगते हुए, हाय हाय हमें दे देगा, हमें भगवान दे देगा, हमें अपने आप ही यकीन नहीं है कि हमारी किस्मत में कुछ अच्छा हो सकता है ना। हमें एक्चुअल में पूरा विश्वास रखना है, पूरा वाला विश्वास रखना है। रिपीट द स्विच वर्ड, ओके। टुगेदर डिवाइन काउंट रीच रुपीज 1 करोड़ पर डे, नाउ डन। आवाज में इतना जनून, इतनी कशिश, इतना जनून और कशिश होनी चाहिए कि मिलेगा ही मिलेगा। सब विश्वास का खेल है, विश्वास करोगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, नहीं तो सोना भी मिट्टी। देखो क्या क्या किया हुआ है। अब जो मैंने आप सबको 5-5 रुपए के सिक्के बोले हैं ना, इकट्ठे करो, कर लो, अभी पड़े हैं, हफ्ता पड़ा हुआ है। एक कांच का बाउल लो, उसमें ये सारे सिक्के इकट्ठे करके घर की नॉर्थ में रख दो। पैसा नॉर्थ से ही आता है, कहीं से नहीं आता। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वहीं से पैसा आएगा। अगर वहां पे कोई भी वॉशरूम, स्टोरेज, डस्टबिन एरिया है तो पैसा आने में दिक्कत। ठीक है, अब हमें स्विच वर्ड चैंट करना है। धनतेरस से स्टार्ट कर दो, और हो सके तो तेज पत्ते पे, बे लीफ जो खंडित नहीं होगा, पूरी डंडी और पूरी लीफ बना होगा, उस पे लिख लो ब्लू मार्कर से। पिछले साल मैंने ना अबंडेंस बाउल बनाना बताया था, और वो बहुत बहुत वर्क करता है। रूपाली जी आपका बना हुआ है? चलो रूपाली जी अपने मंदिर में जाओ और बैक कैमरा करके जरा दिखाओ सबको, मैं आपको फोकस कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैम मुझे वो उठना दोबारा एक बार फिर बता देना हाँ कि हाँ वो अभी दोबारा बता रही अगर हूँ, सारा बता रही हूँ। चलो रूपाली जी आ जाओ नहीं मैदान मैं में। ये कहना चाह रही थी, वो जो अभी आप आती कह अभी रहे थे ना ओके, नया बना सकते हैं चावल पेड़ अभी पे सारा डाल के। बताते हैं। एक बार वो अच्छा बाउल देख लो, फिर मैं रिपीट करती हूँ सारी चीज, ठीक है। रूपाली जी बैक कैमरा करना, आपका तो कैमरा ही बंद हो गया।
से आ रहे होंगे ना। आने पर वो बंद ही हो गया। मोनिका जी मैम नहीं है क्लास में? मैम हॉल में थोड़ा सा काम चल रहा है। कोई बात नहीं, हमने काम से क्या करना है, रूपाली जी उठ जाओ। एक मिनट में आती है, 1 मिनट में आती ओके ओके ओके। मैम आपने बताया था ना हर दिवाली पे चेंज कर लिया करो राइस में जो इसमें डालते हैं वो सब चेंज कुछ। हाँ कर सकते हो, पर अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो कर सकते हो। अभी बताती हूँ, एक बारी बस वो रूपाली जी दिखाएं तो मैं आगे बढ़ूँ। मेरे पापा ने भी आज की क्लास पूरी ली है मैम। वेरी गुड, देख रही हूँ मैं। राधे राधे अंकल जी, जय गुरु जी। ये नहीं बोलते मैम जय गुरु जी। अच्छा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, बोल दिया इन्होंने आज आपको देख के। कोई बात नहीं। जब गुरु जी का हुक्म होगा तभी कोई बोल पाएगा रिचा। भाषिका जी आपका बना हुआ है? हाँ जी बना हुआ है। चलो, रूपाली जी दिखा रहे हो? अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए हो। मैं भी इतना ढूंढ रही थी। हाँ मैम ये देख रहे हो ये रूपाली जी, दिखाऊं मैं चावल आपको? बहुत दिखा कम रही है और रूपाली जी चावल खंडित है। ये अच्छा मैम। क्यों क्यों मैम क्यों? ये मैम छोटा वाला जो चावल है ना नहीं, वो है कभी मैम। भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई है पूजा मेरा के भी। सामान में छोटा नहीं होगा, सब कुछ ये बड़ा मैम बड़ा। ये अखंडित वाली बात हो अच्छा गई। मैम मैम अभी ये चेंज मेरा भी कर है। देंगे मैम। हर हाल में करना है रूपाली जी, हाँ मैम। इसको पूरा भरना है ऊपर तक, फुल। हाँ ये सबने देखा? हाँ जी सही मैंने से नहीं देखा मैम। एक बार दोबारा दिखा दो रूपाली जी, नहीं तो मैं हाँ मैम। फोटो ढूंढ रही हूँ। तो मैम उस पे चीटी नजर आई ना तो मैं नीचे झाड़ पे रख के आई थी। ये है। देखो एक बारी, और एक मिनट रूपाली जी होल्ड करना, ये फोटो खींच लो और फिर मैं आपको जरा बताती हूँ। वैसे मैं भी ढूंढ रही हूँ, मिल जाए अगर कोई। चले, ठीक है जी, हो गया। चलो, थैंक यू रूपाली जी, आ जाओ। हमने क्या करना है, हमने कांच का बाउल लेना है, ठीक है। उसमें हमने पहले साबुत चावल पूरा भरना है, पूरा मतलब पूरा, चावल खंडित नहीं होना चाहिए। अब हमने चावल भरने के बाद जो मैंने बे लीफ पे आपको बोला ना, लिखो ब्लू मार्कर से, टुगेदर डिवाइन काउंट ₹1 करोड़, काउंट रीच ₹1 करोड़ पर डे, नाउ डन। ठीक है जी, वो लिखने के बाद आपने उसको भी रख दिया वहीं पे, और रखने के बाद आपने एक ₹500 का नोट रखना है। तो सिनेमन स्टिक रखनी है, और अगर आपको वो जो टॉर्टॉइस देखा था ना, वो वाला पीतल वाला वाइट, और वो इसकी ना पीठ खुलती है, इसकी पीठ खुलती है टॉर्टॉइस की ना, तो ये खुलने वाला है। तो इसमें आप अपना विश भी कोई रख सकते हो लिख के, मार्केट से मिल जाएगा इजीली, और वो नंबर भी मिल जाएगा। ये बहुत बहुत लकी नंबर है, अमेजोन से दोनों चीजें मिल जाती हैं, लिंक ढूंढो और मिल जाएगा। मैम जिनके पास पहले हो। बस बस, वो हमें थोड़ी ना चेंज करना है। मैम नंबर कौन सा? फोटो नहीं खींची? उनकी पीठ पे लिखा था ना कछुए की, आपने नहीं, देखा कछुए होगा की ध्यान पीठ से। पे नहीं, कछुए की पीठ पे नहीं, जो वो अच्छा, जो नंबर, आपने वो एक मंत्र मिनट, बताया जो मैम ने। नहीं 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 और भैया, कौन सा एक कह मिनट रहे मुझे उठने दो। 3 वाला 15 वाला। हैं? अच्छा ये लो फोटो खींचो।
एक मिनट। मैम मैम दिखाइए। कहाँ गए आप? ये क्या चीज है मैम? 8085207441। ना स्क्रीन तो लेके आओ। आ तो गई है, मैं ये तो यही नंबर हूँ। कहाँ लिखना है मैम? नहीं, नहीं रूपाली जी मैम। आ रही है, मैम रूपाली इसकी जी आ पिक रही भेज है। दो। ओए होए रब्बा, एडमिट मेरे एक मिनट रुक क्लास जाओ, मेरे को पिन होने दो जरा। दिख ही नहीं रही मैं। 5 चलो, आप दिख रही हो? हाँ, नहीं मैम, ये कौन है? 7 दिख रही हो रिचा? नहीं मैम, आप नहीं नहीं मैम। दिख नहीं आप नहीं देख अरे मैं रहे कहाँ हो। चली गई? मेरे को क्यों दिख रहा है? इसको देखो। अब आए हो, अब आए हो तो आप। मेरे तो हाथ में था, मैं खड़ी हुई थी। मुझे मैम नहीं नहीं दिख दिख रहे। रहा। मैम हाथ और आगे ले लो। ये मैम लो, ये नंबर कहाँ लिखना है? अभी बता रही हूँ। वो नहीं, फोटो तो खींच लो, मेरे हाथ ही दर्द होंगे पकड़ पकड़ के। हो गया मैम। चलो हो रुको, गया अभी एक मैम। हो मिनट। गया हो हो गया गया, है। ओके। अब मेरे को एक मिनट रखने को बताती हूँ। अब क्या करना है, ये इसके पीछे एक और चीज रह गई है। ये देखो, इसके पीछे अबंडेंस का साइन होता है। ये आपको मिल जाएगा अमेजोन से। मैम दोबारा दिखाइए। ये ना मेरे तो हाथ में ही है। ये लो जी, मैम बैक साइड वाला दिख रहा है। दिख रहा इसको है। क्या बोलेंगे मैम? अबंडेंस अगर साइन। अगर मुझे ये लिंक मिल गया, क्योंकि मुझे नहीं पता इसको अमेजोन पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अमेजोन से नहीं मंगवाया, ये तो मैंने अपना कार्विंग करवाया, पर मुझे लगता है कि मिल सकता है। और इसको कहते क्या है ऐसा भी कुछ नहीं पता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, अगर मिल जाए। ठीक है। और इसको कहने का नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ वर्ड को। इसको हमने बाउल के अंदर रखना है। ये ग्रीन अवेंचुरिन क्रिस्टल के ऊपर एनग्रेव्ड है नंबर्स और अबंडेंस सिंबल। इसको एक मिनट जी, देखती हूँ। क्लास छोटू छोटू। देखती हूँ अगर मिल जाता है। कई बार होता है कि हाँ, ये देखो, एक अब मैं कैसे लिंक भेजूं आपको? मिल ही गया बाय चांस खोलते ही। मुझे तो भेज ही सकते हो मैम। बाकी अबंडेंस सिंबल लिखो अमेजोन पे। मैम अमेजन में है ना? अबंडेंस सिंबल हाँ वो मैंने हाँ लिखा है तो हाँ। आ ही गया। रूपाली जी, मैं भेजूं? भेजो भेजो भेजो, जरा भेजो। मिल गया मिल गया, ये मिल गया। एक मिनट। और ऐसे कर रही हूँ कि ये ना, मैं इसको वहां पे डाल रही हूँ व्हाट्सएप के स्टेटस पे। ठीक हाँ है, वहीं से ही सारे देख लेना। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको वो बाउल के अंदर रखना है। ठीक है जी। हम्म, डाल दिया मैम ने। चलो, मैम इसमें दो कलर आ रहे हैं, डार्क वाला भी और लाइट वाला भी। कौन सा वाला ठीक हमें है? डार्क लेना है। ये लिंक मैंने जो आपको भेजी है वो आ गया, वो मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब हमारी तो अभी हो गई धनतेरस और रूप चतुर्दशी। अभी तो दिवाली रह गई है। दिवाली पर सबसे पहले तो पूजा का शुभ मुहूर्त लिखो। शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। और दिवाली वाले दिन है बात थर्सडे। तो पहले राहु काल भी लगे हाथ देख लें, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। राहु काल, मैम 10:30 ना? हाँ 10:30, पर एक बारी राहु काल देख लूं। बस राहु काल दोपहर के 3 बजे तक है, तो 5 बजे से लेकर रात के 10:30 तक हम कभी भी पूजा कर सकते हैं। और वैसे भी जो अमावस शुरू होनी है वो 3:52 यानी 4 बजे के करीब शुरू होगी 31 अक्टूबर को। तो हमने 5 बजे ही करना है पूजा। उससे पहले अपनी तैयारियां कर लेना, सजा सुजू लेना अपना मंदिर घर का। ठीक है जी, मैं ये पिन हटाऊं, ये वाला। और अब
पूजा का जो स्थिर लगन का समय है, स्थिर लगन, शाम नहीं होगी ना। जब महालक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप में निवास करेंगी, वो एक्चुअल टाइम है 6:25 से लेकर 7:13। 6:25 से शाम के 7:13 का एक्यूरेट टाइम है जब महालक्ष्मी को हमने अपने घर आमंत्रित करना है। पर भैया मेरे, हो जाओ सावधान, भूल कर भी जो भी आपने करना है, कमल गट्टे की माला लेके आओगे, कमल गट्टे के 11 बीज लेके आओगे, वो बहुत जरूरी है। जो हमने वो बनाई है ना, जो धनतेरस पे जो छोटा सा कलश बनाया है, उसमें भी आप 11 कमल गट्टे के बीज डाल सकते हो, महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है वो। ठीक है, कमल गट्टे के 11 बीज और कमल गट्टे की माला लाओ, उससे अब दिवाली पर होगी पूजा। धनतेरस पर भी आप उसी से पूजा कर सकते हो, जो हमने कुबेर मंत्र करना है ना। अब हमने दिवाली के दिन महालक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी। पिछली बारी मेरे को ना, जब मैंने ये वीडियो डाली ना, तो मुझे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से फोन आया था कि आपने कैसे कह दिया, सॉरी मांगो। किस बात की सॉरी मांगे? आपके विचार आपके, हमारे विचार हमारे। मैं लॉजिक समझा रही हूँ कि क्यों नहीं करनी चाहिए हमें माँ लक्ष्मी जी की आरती। क्योंकि जब भी मंदिरों में आरती होती है, हमें क्या लगता है, अपने घर जाएं, हो गए फ्री, है ना, सभी को होता है। महालक्ष्मी जी चंचल होती हैं, जैसे ही हम महालक्ष्मी जी की आरती करते हैं, महालक्ष्मी जी चली जाती हैं। अब हमें शॉप पर पूजा का टाइम 5 से 10:30 बजे के बीच में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, और जो घर का टाइम है वो मैंने आपको बता दिया जी। दूसरी बात है कि अब हमें कमल गट्टे की माला पर दिवाली वाले दिन हमें महालक्ष्मी के मंत्र करने हैं, महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, महालक्ष्मी जी की कथा करनी है, गणपति जी की आरती करनी है, गणपति जी की। हमें विष्णु जी की आरती करनी है, ओम जय जगदीश हरे। पर हमें महालक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी, बस लॉजिक ही है। अब आपने कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम कमले महालक्ष्मी नमः, आपको गूगल क्रोम पे ऋचा देखो मंत्र मिल रहा है, ओम श्रीम कमले महालक्ष्मी नमः। सबसे पहले आप एक बात और मेरे माइंड से स्किप हो गई थी। जिस दिन धनतेरस है, हम धनवंतरी भगवान जी को लेके आएंगे, तो जब सूर्य उदय हो जाएगा ना, तो 2 तुलसी के पत्ते पानी के साथ निगलने हैं। कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे जिंदगी में। 2 तुलसी के पत्ते पानी के साथ निगलने हैं, दांत नहीं लगाना। और हम कब बता रहे हो, कब करना है ये धनतेरस 29 अक्टूबर ठीक है। धनवंतरी भगवान लेके आएंगे जब। और साथ ही क्या कहते हैं, आपने धनिये के बीज और कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, धनिये के बीज, 5 रुपए का कॉइन, और आप साथ में 11 कमल गट्टे के बीज आप तुलसी के अंदर खड्डा खोद के साइड पे वहां पे दबा दो। विष्णु प्रिय, विष्णु प्रिय महालक्ष्मी और विष्णु प्रिया तुलसी। हाँ जी, रिपीट कीजिए ना, वो आपने क्या हाँ कहा जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमने थोड़ा सा साबुत धनिया लिया, ठीक है जी, हमने साबुत धनिया लिया और हमने 5 रुपए का कॉइन लिया, यही पीतल वाला। और जो लोग अब्रॉड हैं, वो अपना कोई भी $5 अगर कॉइन है तो ठीक है, नहीं तो वो फिर कोई भी डॉलर का कॉइन डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने 11 कमल गट्टे के बीज लिए, उनको भी तुलसी में दबा दो, तो आपकी घर की तुलसी है। और मैम अगर कमल गट्टे के बीज ना हो तो बस ये 5 रुपए और धनिया वाला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों चीज तुलसी में दबानी है बस। हाँ, हमने धनतेरस वाले दिन दबानी है, धनतेरस वाले दिन। पर ये सुबह करना है कि शाम करना है मैम?
देखो जो भी हम ये उपाय करेंगे ना, एक्चुअली क्या है कि धनतेरस अब हम खा पी लेंगे सारा दिन, तो शाम को तो तुलसी में खड्डा थोड़ी ना खोदेंगे, सुबह ही करेंगे ना। और एक बात और ध्यान रख लो भैया मेरे, बहुत बहुत चीजें अभी बोलने वाली है, मुझे लग रहा है बोर तो नहीं हो रहे? नहीं मैम, बोर नहीं हो चलो, रहे, लेकिन 5 बजे नहीं क्लास, मैम। किसकी क्लास है 5 बजे? योगा की, योगा जाने योगा छोड़ दो आज। चलो अब आगे सुनो, मैं भूल ही ना जाऊं। कार्तिक मास शुरू हो गया 18 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक चलेगा। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ये जो हमारे पास 1 महीने के करीब है ना दिन, तुलसी पर जोत जलाओ देसी घी की, इतना ज्यादा आपको इफेक्ट आएगा, इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। कहते हैं कि आपको अगर एक दिन धनतेरस वाले दिन दिया जलाते हैं तुलसी पर, तो 100 गायों के दान जितना फल मिलता है। तो भैया अगर आप महीना जला लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जहां भी हवन हो रहे हैं मंदिरों में, वहां पे हवन सामग्री आम की लकड़ी दे के आओ। जब वो चीज यूज करेंगे, थोड़ा सा देसी घी देके, और जब वो आहुतियां डलेंगी हवन में, तो आपकी भी तकलीफें कम होंगी। सैटरडे को देके आ सकते हैं। मैं कह रही हूँ कभी भी दे आओ, पूरा महीना है कार्तिक का महीना। दूसरी बात, अगर आपके आसपास कोई बीमार है या आपकी खुद की हेल्थ रिकवर नहीं कर पा रही, तो पंपकिन होता है ना, पीले वाला पेठा, जो अंदर से भी पीला और बाहर से भी पीला, कंफ्यूज मत होना, पीला मतलब पीला, हरा नहीं। उसको गणपति जी के आगे अगर इस कार्तिक मास में रख के आते हो तो हेल्थ इश्यू रिकवर होंगे। और जो लोग कार्तिक मास में पैदा होते हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, उनको ये उपाय मस्ट मस्ट करना चाहिए। कोई भी हेल्थ इश्यू होगा वो हमेशा के लिए दफा ही हो जाएगा। मैम ये बुधवार रखना है ना पीला नहीं पेठा? नहीं, मैं ये कह रही हूँ वैसे बुधवार रखो, पर ये कार्तिक मास में कभी भी कर सकते हो, बुधवार कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर कार्तिक मास में मस्ट है। जो भी बच्चे कार्तिक मास में पैदा होते हैं, मोस्टली वो गंडमूल होते हैं, उनके लिए भी है रामबाण उपाय है कि उनके हेल्थ है ना थोड़ी वीक रहती है, बार बार बीमार होते रहते हैं। तो वो ये उपाय, मैं कहती हूँ हर कोई ये उपाय करे। वो क्या करे, सारी दुनिया को बांटते जाओ ये उपाय, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर दिवाली सभी के घरों में रोशनी हो और सब खुश रहे, बस सच्ची में। मैम तनिष्क को बोलूं तो इसी महीने पैदा है, उन्हीं उन्हीं को अभी तुरंत बोल दो रखने के लिए, आज रखने को बोल दो। आज मुझे नहीं रखने से समझ आया मोनिका जी, कुछ नहीं समझ आया जी। मैम एक ये तो क्वेश्चन था प्लीज। हाँ सोनू जी, को एक मिनट अभी अभी मोनिका जी से सुन लो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम तनिष्क बोलूं तो इसी महीने पैदा हुए हैं ना, उनको तो तुरंत बोल दो ना आज रखने के हाँ लिए। बिल्कुल, तुरंत क्या आप भी रखो। सब, मैं कह रही हूँ हाँ सारी दुनिया रखे। हाँ जी जी, हर्षिका जी बोलो। मैम जो पीला पेठा है वो अपने ऊपर से वारना है या ऐसे ही रखाना नहीं है नहीं, जब आप गणेश अपने जी? हाथ से उठा के दे रहे हो, अच्छा, आप ये अपने गणेश हाथ जी के से कोई आगे चीज, रखना है? हाँ गणेश जी के आगे। एक और उपाय याद आ गया, देखो मैंने आपको बोला था धनवंतरी मतलब धनतेरस के दिन धनवंतरी जी को लेके आना है ताकि हमारे बीमारी खत्म हो। तो जितनी दवाई डोनेट कर सकते हो धनतेरस के दिन कर दो, बीमारियां दफा। अपनी मेड को दे दो, कॉम्बी फ्लेम दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कोई रिक्शा वाले को दे दो, कोई किसी को दे दो, दे दो। बहुत बहुत जरूरी है ये चीजें, अगर हमने पूरा साल स्वस्थ रहना है। अब मैम आपने जैसे कहा कि पीला पेठा जो है वो गणपति जी के सामने रख कर आइए, तो हर एक मेंबर को एक एक करना है कि हाँ पूरे हाँ घर? हाँ 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 हाँ, हर एक मेंबर को भैया, सब अलग अलग बीमार होते हैं। ओके ओके, तो बच्चा अलग अपने नाम का सब पेठा डाल। सब अपना अलग जी मैम जो करेगा। बच्चे यहाँ नहीं है उनके नाम उनके से नाम रख का कर सकते हैं? देंगे हम माँ बाप, और क्या। ठीक ओके है। ओके, थैंक यू थैंक यू। टेंशन वो क्यों कभी लेनी। भी रख सकते हैं ना फिर? कोई पर्टिकुलर डे तो नहीं है ना? देखो एक बात बताओ, जब बुधवार को हम अपना रख रहे हैं, बच्चे का भी रख देंगे, ये हमारा ही खून है। अच्छा, मतलब सेम डे रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ये तब करना है। आज बुधवार है, अब अगले बुधवार को तो छोटी दिवाली है, तभी करना है। अभी से सारे अरेंजमेंट्स कर लो, ठीक है। अब
देखो, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी जी, पितरों का वास होता है, तो दिया जलाना नहीं भूलना। 5 दिन दीप दान का बहुत महत्व है। पहले के लोग नदी नहर पे जलाते थे ना दीपक। गंगा स्नान करो, 5 दिन लगातार गंगा जल डाल के नहाओ। पर मुझे ना पता नहीं क्यों लगता है कि मतलब बाल्टी में जब हम गंगा जल डालते हैं तो वो गटर में जाता है, तो मेरे को लगता है कि गंगा जल का सेवन कर लो, नहाने की बजाय छिड़क लो, स्प्रे कर लो अपने ऊपर। पर बाल्टी में डाल के नहाना मुझे नहीं पसंद, आप लोगों की चॉइस है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने पीपल के पेड़ पे दिया जलाना है। आपको कहीं भी अंधेरा दिखे वहां दिया जला दो, परमात्मा आपकी जिंदगियों में रोशनी ले आएगा। किसी को दिए दे दो, बेचारे को, उसके घर में रोशनी हो जाए। ऐसे करो, अमेज़न से पानी वाले दिए आते हैं ना, वही दे दो किसी बेचारे को, गरीब को, है पानी डाले, उसके घर में रोशनी हो जाए। मंगवा लो, अभी बहुत दिन है। खुशियां बांटोगे, खुशियां मिलेंगी, और तैयारियां कर लो, क्योंकि धनतेरस पे बहुत काम है, बहुत। मजदूरों को मीठा बांटो, ब्रेड पकोड़े समोसे बांटो, मिठाई के डिब्बे बांटो, धनतेरस पे बांटो। मंगलवार है और मंगल और शनि कनेक्ट होते हैं। शनि है हमारे मजदूर, और मंगल जो है, मंगल शनि, मंगल है राजा इस साल का और शनि है मंत्री। तो अगर हम मंगल और शनि की अच्छी एनर्जीज लेना चाहते हैं, जमीनों के सुख लेना चाहते हैं, कोर्ट केस जीतना चाहते हैं, भाइयों के साथ लड़ाई ना हो, घर में कला कलेश ना हो, प्रेम प्यार हो, मजदूरों को मीठा बांटो, ब्रेड पकोड़े समोसे बांटो, पेप्सी कोक बांटो। हाँ जी रिचा। ऑलरेडी अगर किसी का कोई रेमेडी चल रही है तो भी ये सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं भैया, सब करते जाओ। मैं कहती हूँ आप बस ये सोचो कि बस कहते हैं ना कि लूट लें बस ये दिन को हम जैसे कैसे, बस वो वाला हाल है कि कुछ तो होएगा ही होएगा, कुछ तो करे। सब कुछ करेंगे, जो बन सकता है वो करेंगे, सब कुछ करना है। अब वो याद, हाँ जी बोलो। आप कंप्लीट करो, मेरा अलग है। मेरा कंप्लीट तो अभी लंबा हो जाएगा, आप बोलो फटाफट। हाँ, वो कल अहोई अष्टमी है ना, तो उसके लिए भी कोई पूजा का मुहूर्त है क्या स्पेशल? देखो, कल होई अष्टमी भी है और कल गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। हाँ जी। ठीक है, अब गुरु पुष्य नक्षत्र पे बृहस्पति, गुरु, या हमारी जन्म कुंडली में 5 घरों में गुरुदेव बृहस्पति का अधिकार है। अगर आपने इनको अच्छा कर लिया तो हमारी 50% कुंडली सही हो गई। अब इसके लिए सिंपल उपाय, ये इंडेक्स फिंगर है, गुरु की उंगली है, ठीक है। इसके ऊपर येलो मार्कर से ओम लिखोगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करोगे, ठीक है। ठीक है। आपने एक ये करना है। उसके बाद देखो, बेस्ट उपाय होता है हल्दी का, केसर का, है ना। कल से डेली जो भी केसर का तिलक नहीं लगा रहा, माथे पर, गले पर, कानों के पीछे, नाभि के अंदर लगाना शुरू कर दो। 1 तार केसर की खाओ, यानी जबान पे रखो, ऊपर से गंगा जल पियो। इससे कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होती है। हम वही इंसान हैं जो कभी बोल नहीं पाते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, पर सालों से ये उपाय कर रहे हैं तो अब जबान बंद ही नहीं हो रही। ये केसर का कमाल। एक केसर की तार, और जो ये केसर हम लगा रहे हैं, ये कान हमारे ना केतु होते हैं, ठीक है। कान हमारे केतु हैं, और हमने इन पे केसर लगाया, यानी गुरु को लगाया। तो गुरु और केतु, गुरु चेला है, और इससे हमारा केतु अच्छा होता है। केतु नेम फेम, झंडा, रातों रात हमारी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़नी, और हमारे जीवन में बेटे और दामाद का सुख मिलना। और अगर आपने दिवाली वाले दिन, जो कि गुरुवार थर्सडे को पड़ रही है, आपने झंडा गोटा किनारी वाला मंदिर की छत पे लगा दिया, तो आपने
गुरु मंदिर हो गया, गुरु धर्म स्थान हो गया, और आपने वहां पे केतु का झंडा लगाया तो आपका नेम फेम बढ़ने लग जाएगा। अब कैसे जाए, सीढ़ियों से जाए या लकड़ी की सीढ़ियों से जाए या पंडित से ताला कैसे खुलवाएं, 100-500 रुपए दो, जैसे मर्जी ताले खुलवाओ, छत पे पहुंचो और झंडा लगा दो, सस्ते में निबड़ रहे हो। अभी देखो, हमें चीजों को मिक्स मैच करके उपाय बनाने पड़ेंगे, तभी हमारी आगे के रास्ते खुलेंगे। दिशा कैसे मिलेगी? कुछ करेंगे तो दिशा मिलेगी, सोए सोए तो दिशा मिलनी नहीं। सुबह मैं लाइव प्रोग्राम में आती हूँ तो मुझे तो लगता है आधे से क्या, मुझे 99% लोग रजाइयों में ही मिलते हैं। मुझे लगता है मैं ही तैयार रहती हूँ, बैठी हुई रहती हूँ। मैम मैं आती तो आप चले जाते हो, 5-10 मिनट लेट हो जाती हूँ। सब यही कहते हैं, आज का दिन कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, आज का दिन। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं रोज ना यही बताने आती हूँ, आज का दिन कैसा रहेगा। इसलिए मैं बबीता जी जल्दी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने टाइम का नहीं पता होता। घर की सफाइयां मैंने भी करनी है।